Dear students and viewers, I welcome you all in my YouTube channel, Learning East. I'm Sheikhul Islam, teacher of Institution. Today we are going to discuss about the next topic, and the topic is about some chemical changes. कुछ chemical changes ऐसी हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे और काफ़ी अहम भी है ये chemical changes, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी है क्योंकि इनसे हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ता है. तो जो ये chemical changes है इनमें सबसे पहले जो केमिकल चेंज हम देखेंगे उसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं. हम अक्सर बेशतर देखते हैं कि जंग लगती है किस पे, आयरन ऑब्जेक्ट्स पे. जो भी आयरन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं या लोहे के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पे क्या होता है कि उन पे एक जंग सी लगती है. उनका जो कलर है, वो जो शाइनी अपीयरेंस है, मेटालिक लस्टर है, वो खत्म हो जाता है आफ्टर सम टाइम और आफ्टर फ्यू इयर्स. तो एक्चुअली क्या होता है उनमें यही रस्टिंग होती है. तो रस्टिंग क्या है? रस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर जो आयरन ऑब्जेक्ट्स है, आयरन ऑब्जेक्ट्स, देयर ऑकर्स a slow change in the shiny appearance or iron objects, or we can state that, or we can define that iron objects are slowly eaten away by a process that is called as the rusting of iron. तो जो ये rusting of iron है, it causes a huge economic loss. इससे क्या होता है? इससे काफी ज्यादा नुकसान होता है. इक्तिसादी तौर पर हमें काफी ज्यादा नुकसान को झेलना पड़ता है. हम जानते हैं कि जो आयरन है, आयरन से हम ब्रिजेस बनाते हैं, शिप्स बनाते हैं, कार की जो बॉडी है वो आयरन की बनी हुई होती है, ट्रक की बॉडी आयरन की बनी हुई होती है, या बाकी जो ऑब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल हैमर हमारे पास है, एक्स हमारे पास है, एंकर्स हमारे पास है, इवन की जो रूफ होता है, हमारे घर का जो छत होता है, दैट इज मेड अप ऑफ टिन. तो वो भी एक्चुअली एक मेटालिक ऑब्जेक्ट है. तो उसमें भी क्या होता है? उसमें भी जंग सी लगते हैं, उसका शाइनी अपीयरेंस जो है वो खत्म हो जाता है. तो हम ये कहेंगे कि उसमें एक्चुअली क्या होती है? उसमें रस्टिंग होती है. मगर ये रस्टिंग जो है ये सबसे ज्यादा किस चीज में देखा गया है? आयरन में देखा गया है. दैट इज वाई दिस केमिकल चेंज इज नेम्ड एज द रस्टिंग ऑफ आयरन. तो एक्चुअली क्या होता है, हमें पता ही है कि जो आयर होता है, आयर में ऑक्सीजन होता है, या आयर में वाटर वेपर्स भी होता है. जब वाटर वेपर्स की कंसंट्रेशन आयर में काफी ज्यादा हो तो हम ये कहेंगे कि जो आयर है इट इज मोर ह्यूमस, और इसमें ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा है. जब भी ये ऑक्सीजन या जो ये मॉइस्चर है, इट कम्स इन कांटेक्ट विद द आयरन ऑब्जेक्ट और आयरन, व्हाट हैपेंस देयर ऑकर्स स्लो चेंज और स्लो deterioration of this iron or iron objects, and it is color or it is appearance gets dull, or it gets changed into a brown colored substance that is called as the rust. This is the formula of the rust: Fe2O3 into X molecules of water. X molecules of water. हमें पता नहीं है कि वाटर मॉलिक्यूल्स कितनी, वाटर मॉलिक्यूल मॉइस्चर कितना है किसमें? इस आयरन. ठीक है, दैट इज वाई वहां पे हमने X लिखा. X Fe2O3 into X molecules of water. तो इसमें हम एक बात याद रखेंगे कि अगर आयर में मॉइस्चर ज्यादा होगा, इसमें मॉइस्चर ज्यादा होगा, तो फिर क्या होता है? दिस मॉइस्चर आयर इट एक्सेलरेट्स रस्टिंग. और वी कैन स्टेट दैट कि अगर आयरन ऑब्जेक्ट जो है इसको हम एक्सपोज करेंगे फॉर ए क्वाइट लॉन्गर टाइम इन आयर, इट एक्सेलरेट्स रस्टिंग. इसमें एक्चुअली रस्टिंग जो है वो काफी ज्यादा होती है. ठीक है, तो उस रस्टिंग से क्या होता है? उससे जो कलर है वो कलर एक्चुअली चेंज होता है इनटू ब्राउन कलर. तो प्रिवेंट, अगर हम इस रस्टिंग से बचना चाहते हैं, टू प्रिवेंट आयरन ऑब्जेक्ट्स और टू प्रिवेंट आवर हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस रस्टिंग, वी मस्ट पेंट, या हमें पेंटिंग करनी है इन आयरन ऑब्जेक्ट्स पे. जिस तरीके से हम देखते हैं कि कार की बॉडी पे पेंट लगा हुआ होता है, या हमें ग्रीज अप्लाई करना पड़ता है, जो कि सिवियर पार्ट्स होते हैं इंजन के, या बॉडी का जो बॉनेट है उसके नीचे जो बाकी पार्ट्स होते हैं वहां पे ग्रीज लगी हुई होती है, ताकि रस्टिंग से इन चीजों को बचा जा सके. या हम ऑयलिंग कर सकते हैं इन ऑब्जेक्ट्स की, आयरन ऑब्जेक्ट्स की. तो उस तरीके से क्या होता है, हम इन आयरन ऑब्जेक्ट्स को किससे बचा सकते हैं? हम इनको बचा सकते हैं फ्रॉम रस्टिंग. क्योंकि हमें क्या करना है, हमें बेसिकली आयरन ऑब्जेक्ट और आयर के दरमियान हमें एक बैरियर को खड़ा करना है, एक रुकावट को खड़ी करनी है, जिसकी वजह से जो आयरन है इट विल नॉट कम इन डायरेक्ट कंटेक्ट विद. इसकी वजह से क्या, जो आयरन है इट विल नॉट कम इन डायरेक्ट कंटेक्ट विद आयर एंड मॉइस्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. ठीक है, इसके अलावा एक और भी प्रोसेस जिसको हम
गल्वेनाइजेशन कहते हैं। जो ये गल्वेनाइजेशन प्रोसेस है, इससे हम कोई भी मेटल, फॉर एग्जांपल क्रोमियम जो है, निकल जो है, या हम मोस्टली जो किया जाता है उसमें हम जिंक लेते हैं, ठीक है। इस जिंक की कोटिंग हम इन आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर करते हैं, इनकी हम कोटिंग करते हैं, ताकि अगर आयरन आए भी वो जिंक के साथ मिले, वो इस आयरन के साथ नहीं मिले, क्योंकि जिंक जो है इट इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, इट इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज गल्वेनाइजेशन। इसके अलावा हम कुछ एंटी रस्ट सॉल्यूशंस लेते हैं, जिसमें हम क्रोमेट सॉल्यूशंस या फास्फेट सॉल्यूशंस, ये सॉल्यूशंस बेसिकली मार्केट में अवेलेबल भी होते हैं, इनको हम एंटी रस्ट सॉल्यूशंस कहते हैं। इनमें हम इन आयरन ऑब्जेक्ट्स को डुबोते हैं, उसके बाद इन आयरन ऑब्जेक्ट्स में किसी किस्म की जंग नहीं लगते हैं, क्योंकि ये एंटी है, दे आर अपोजिट, दे आर अपोजिट टू रस्टिंग, ये रस्टिंग के खिलाफ लड़ते हैं। दैट इज व्हाई सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। So that was all about today's topic. Have a nice day.